ये बात हम पहले वाली वीडियो में भी देख चुके हैं जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के टॉपिक्स को स्टडी कर रहे थे। जब हमने अकाउंटिंग का चैप्टर स्टार्ट किया था वहां पे हमने देखा था कि अकाउंटिंग की एक ब्रांच मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी होती है। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग काम करना तब स्टार्ट करती है जब हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग का डेटा हमारे पास अवेलेबल होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सिंपल सा मीनिंग आप समझ के चलो। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर काम कौन करता है? मैनेजमेंट वाले करते हैं। मैनेजमेंट वाले क्या करेंगे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, इन सारे डेटा को ध्यान से देखने वाले हैं और इन डेटा के बेस पर कुछ ना कुछ आगे के लिए, फ्यूचर के बारे में सोचने वाले हैं। तो वो मैनेजमेंट रेडी करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। किसके बेस पर? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो इन सारे के बेसिस पर हम रेडी करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आपने काफी सारे टॉपिक्स पहले भी कहीं स्टडी किए होंगे, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो ये सब आपने कभी कभी स्टडी किए ही होंगे। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर ये सारे टॉपिक कवर होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या मीनिंग है और डेफिनेशन आप अपने आप एक बार देख लेंगे। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहली बात है कि ये क्या कह रहा है? कहता है कि जो हम पीछे से काम करते आए हैं, किसके ऊपर? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम क्या था? प्रॉफिट, लॉस, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल को फाइंड आउट करना। कॉस्ट अकाउंटिंग का टारगेट क्या था? टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट को फाइंड आउट करना। टैक्स अकाउंटिंग का क्या काम था? टैक्स को कंप्यूट करना। जो पीछे वाली जो भी अकाउंटिंग थी उनके खुद के एक पर्सनल पर्पस से हम ऐसा कह सकते हैं। पर इन सब के पर्सनल पर्पस के बेस पर मैनेजमेंट वाले कभी भी फ्यूचर का अच्छे से डिसीजन नहीं ले सकते। तो मैनेजमेंट वाले क्या करते हैं? इन अकाउंटिंग के बेस पर क्या करते हैं? रेशो एनालिसिस रेडी करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट रेडी करते हैं, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट रेडी करते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट रेडी करते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट रेडी करते हैं। तो ये सारे चैप्टर किसके अंदर आते हैं? कहीं ना कहीं ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंडर में आते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो बेस है, बेस कहां से है? इन अकाउंटिंग के बेस पर है। तो इन डेटा के बेस पर मैनेजमेंट वाले क्या करते हैं? इन सभी को जब रेडी करते हैं तो आप समझ लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आ चुके हैं। यस, किस में आ चुके हैं हम? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं? हम कुछ ईयर्स के डेटा के ऊपर भी काम कर सकते हैं, दो फर्म्स के डेटा को आपस में कंपैरिजन करा सकते हैं, कुछ आइटम्स को आपस में परसेंटेज की फॉर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो काफी सारे मेथड हमारे सामने हो सकते हैं जिसके बेस पर मैनेजमेंट क्या करती है? फ्यूचर के कोई ना कोई डिसीजंस लेती है। दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? Management accounting present the financial data in such a way to assist the management in the planning and the controlling the activities of the firm। हम क्या करते हैं? फर्म की एक्टिविटीज को हम फ्यूचर में कैसे करने वाले हैं, कैसे होगा, ये सारी बातों को देखने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग को रेडी करते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को हम क्या कह सकते हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग को अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट भी हम कह सकते हैं। तो आई होप यहां तक का टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग रियलिटी में है क्या। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम ये सारी टेक्निक्स, ये सारे टूल्स, टेक्निक्स को यूज करते हैं, पर हमारा जो आधार होता है वो आधार क्या होता है? ये वाली क्या? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड टैक्स अकाउंटिंग। इन्हीं के बेस पर ये टेक्निक्स को यूज करके मैनेजमेंट वाले फ्यूचर के डिसीजन लेते हैं। तो दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग।